जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना जो लाभ हानि का जो टॉपिक था अपना कंप्लीट हो गया था और मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस जो बच रहे हैं वो जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए 25 में 2025 में, वो क्वेश्चन भी अपन एक बार देख लेंगे। अपना टॉपिक तो वैसे तो कंप्लीट हो गया है, जितने भी टाइप अपन ने कर लिए हैं। और जो 2024 23 22 18 जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान में, उनसे संबंधित जो पीवाईक्यू है वो भी अपन ने लगभग लगभग कर लिए। अभी अपन जो 2025 के जो पीवाई की बच रहे हैं उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चंस भी अपन से आसानी से सोल्व हो जाएंगे। बाकी अपन देखते हैं, आज की क्लास में अपन सबसे पहले 88 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और थोड़े दिन बाद हमारी वेबसाइट भी आ जाएगी। वेबसाइट पर आपको सारे जितने भी पीवाई क्यू हैं आज तक मैथमेटिक्स में, जैसे लाभ हानि टॉपिक है, लाभ हानि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां से आप सोल्व कर लेना, टेस्ट सीरीज के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे थोड़े दिन में। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं 2025 वाले क्वेश्चन को, आज कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अपना लाभ हानि टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर अपन अगली क्लास जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं लाभ हानि से संबंधित ही, तो डिस्काउंट की चर्चा करेंगे। फिर सिंपल इंटरेस्ट अपन शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का 88। एक कुर्सी को 1080 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ये क्वेश्चन अपने रीट L1 27/2/2025 को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। तो देखो किस तरह से करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए, जिसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक कुर्सी को 1080 रुपए में बेचा जाता है, दुकानदार को 10% की क्या होती है, हानि होती है। देखो 1080 रुपए में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। 1080 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% की हानि होती है। मतलब कितने में बेची, 10% की हानि होती है, तो 90 में बेची उसने। 100 की वस्तु को कितने में बेची, 90 की बेची। ठीक है। इस कुर्सी को कितने में बेचेगी, उसे 10% का लाभ हो। अपन मान लेते हैं 100 है अपने पास, जो कॉस्ट प्राइस है। तो कितने में बेचेगी, इसे 10% का लाभ हो। 100 की वस्तु को 110 में बेचेंगे तभी तो अपने 10% का लाभ होगा। तो ज्ञात क्या करना है, कितने में बेचेगी इसको, 110% का लाभ। वो 10% का लाभ हो मतलब 110। ये अपन को ज्ञात करना है। अब जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। देखो ये क्या हो गया, इतना छोटा कैसे हो गया है। देखो 9 से इसको काटेंगे एक बार और ये 2 बार। ठीक है। बाकी जीरो बच रहा है यहाँ पे। 12, 12 एकम 12 और एक 13, 1320 रुपये आ जाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को 1080 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ये तो सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो अपन ने अभी कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा और उसे 1500 रुपए में मरम्मत करवाकर 8100 रुपए में बेचा है। उसे 10% की हानि हुई, तो उसने फ्रिज कितने रुपए में, कितने में खरीदा था। ठीक है। ये रीट L2 में आया हुआ है, साइंस मैथ में आया हुआ है। 28/2/2025 को जो एग्जाम हुआ था। देखो, एक जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा, उसमें 1500 रुपए में मरम्मत करवाई। ठीक है। अपन को पता नहीं है कितने में खरीदा, क्रय मूल्य एक्स है। 1500 रुपए की उसने क्या करवाई, मरम्मत करवाई। ठीक है। 8100 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। 8100 में बेचा उसने, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की हानि हुई। ठीक है। मल्टीपल 100। तो फ्रिज कितने रुपए में खरीदा था, एक्स की वैल्यू अपन को याद करनी है। जो क्रय मूल्य है वो अपन को याद करना है। ठीक है, कर लेंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स प्लस 1500 दिखाई तो दे रहा है ना। एक्स प्लस 1500 बराबर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 9। ये हो जाएगा अपने पास 9000। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7500 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 का लाभ होता है। दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो पटवारी में आया है। इसमें आया है पटवारी में। ठीक है। एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, 100 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है उसकी। 100 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस। व्यक्ति को 15 का लाभ होता है, 15 रुपए का लाभ होता है। 100 रुपए में बेच रहा है वो,
तब कितने का लाभ होता है? 15 का लाभ होता है। मतलब वस्तु कितने की थी? 85 की थी। वस्तु कितने की थी? 85 की। 85 मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 85। ठीक है। दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत का अपन सूत्र जानते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है सर, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीपल शो कर देंगे। ठीक है। लाभ कितने का हो रहा है? 15 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 85 पे। 85 पे 15 का लाभ हो रहा है। मल्टीपल करेंगे 100 से। इसको काटेंगे किससे? 5 से काटेंगे 3 बार। इसको काटेंगे 5 से 17 बार। ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो गया? 300/17। 300/17% क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। सी आंसर से हो जाएगा। ये देखो, पटवार 2025 में पूछा है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए। यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर देता है तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, 800 से घटाकर 780 कर दी। 800 से घटाकर कितनी कर दी? 780 कर दी। मतलब 20 रुपए की कमी कर दी। और वो किसके बराबर है? 2%। हानि 2% बढ़ जाती है। तो 1% हानि किसके बराबर है? 10 रुपए के बराबर है। ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन ने? 1% की वैल्यू 10 रुपए के बराबर है। पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 100 है। तो क्रय मूल्य 100 है तो 100 मल्टीपल करेंगे। 1% की वैल्यू कितनी है? 10। 100 को 10 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 रुपए इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और 1100 रुपए के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि कितनी खर्च की? देखो, सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। अब अपन 100 मान लेते हैं उसको। अपन को पता नहीं है कितनी धनराशि थी, 100 मान लेते हैं। ठीक है। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया। कितने प्रतिशत? 10% इसकी मरम्मत पे खर्च किया तो कितना हो गया? 110%। ठीक है। और 1100 के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया, उसने टोटल लाभ कितना कमाया? 25%। यानी 110 का 25%, ये क्या कमाया उसने? लाभ कमाया। ठीक है। 110 का 25%, 25 बटा, ये 25 से कट जाएगा 4, यानी कितना आ गया लाभ? 110/4। ठीक है। अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ 1100 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 1100 का लाभ हुआ है। ठीक है। बटे लाभ कितना हुआ है यहाँ पे? 110/4। 110, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। मल्टीपल कॉस्ट प्राइस अपन को ज्ञात करनी है। कॉस्ट प्राइस अपन को ज्ञात करनी है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। देखो, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4000 बचेगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 4 प्राइस। पूछा क्या है क्वेश्चन? मरम्मत पर राशि कितनी की खर्च की? मरम्मत पर राशि देखो, 4000 का 10%। 4000 का 10% उसने मरम्मत पर खर्च की। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना आ जाएगा? 400 रुपए उसने मरम्मत पर खर्च की। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदे और उन्हें 160 में 8 पेन की दर से बेच दिए। उनका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने काफी क्वेश्चन किए थे। देखो, ये पटवार 2025 में आया है। एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदे। 12 पेन, क्या कितने पेन? 12 पेन कितने में खरीदे? 200 रुपए में। ठीक है। और 160 रुपए में 8 पेन खरीदे। 160 रुपए में 8 पेन खरीदे। कितने रुपए में? 160 रुपए में। ठीक है। 160 खरीदे नहीं, 160 रुपए में 8 पेन की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत अपन को बताना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले अपन को क्या करना है? पेनों की संख्या सेम बनानी है। यहाँ पे देखो, पेन कितने हैं? 12। यहाँ पे कितने? 8। इसको सेम बनाएंगे। इसको 2 से मल्टीपल कर दो, इसको 3 से मल्टीपल कर दो। यहाँ पे पेनों की संख्या हो जाएगी 24। यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी? 24। पेनों की संख्या सेम बन गई। इसको 2 से मल्टीपल किया तो ये हो गया अपने पास 400। और इसको 3 से मल्टीपल किया, ये हो गया अपने पास 480। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस खरीदने का मूल्य था। ये सेलिंग प्राइस बेचने का मूल्य था। देखो, 400 में खरीदा और 480 में बेचा तो लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत अपन यहाँ से निकाल लेंगे। कितने प्रतिशत का लाभ पर हुआ है?
कितने का लाभ हुआ है? 400 से 480, मतलब 80 का लाभ हुआ है। किस पे? क्रय मूल्य 400, मल्टीपल करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा? 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 40 प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची। कुल मिलाकर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी प्रति किलोग्राम की किस दर पर मूल्य पर बेचनी चाहिए? देखो, 40 कितने 40 रुपए किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी, 50 किलोग्राम चीनी है उसके पास, और वो 1 किलोग्राम चीनी कितने की बेच रहा है? 40 रुपए की। ठीक है, 1 किलोग्राम तो टोटल कितने की हो गई? 50 किलो चीनी कितने की हो गई टोटल? 2000 रुपए की हो गई ना। फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? उसने 40% चीनी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल मिलाकर उसको 20% लाभ कमाने के लिए 2000 रुपए की उसने चीनी खरीदी, इस पर 20% का लाभ कमाना उसको। देखो, 2000 की चीनी है, इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो मतलब 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा? 400। 20% कितना होता है? 400, तो 2000 और 400 इतने 2400 रुपए की उसको बेचनी पड़ेगी चीनी। अब उसको 20% का टोटल लाभ होगा। ठीक है, उसने 40% चीनी 60 प्रति किलोग्राम की दर से बेची। 50 का 40% कितना होता है? देखो, 50 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 20। तो 20 किलोग्राम चीनी उसने कितने रुपए की दर से बेची? 20 किलोग्राम चीनी उसने 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेची, 60 रुपए प्रति किलो की दर से। तो 20 मल्टीपल 60 करेंगे, 20 किलो चीनी है, तो ये कितने की बेच दी उसने? 1200 की बेच दी। 1200 की चीनी तो उसने बेच दी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अब वह शेष चीनी कितने रुपए प्रति किलोग्राम की मूल्य पर बेचनी चाहिए? अब देखो, शेष चीनी कितनी घटी? शेष 30 किलोग्राम बच रही है। ठीक है, वह कितने रुपए में बेचे? ठीक है, तो वो टोटल अभी 1200, 2400 रुपए उसके पास टोटल होने चाहिए, उसमें से उसने 1200 की तो चीनी बेच दी। अब कितने बचे टोटल उसके पास? 1200, 1200 बचे ना। ठीक है, तो 1200 यहां से देखो, 1 किलो चीनी कितने की आएगी? 30 किलो चीनी अगर 12 की है, 30 किलो चीनी अगर 1200 की है, तो यहां से 1 किलो चीनी कितने की आएगी? 1200/30 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40। 30 किलो चीनी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और कितना आ जाएगा? 40 रुपए की। 30 किलो चीनी कितने की आ जाएगी? 40 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक गेंद को 39 रुपए में बेचने पर 30% लाभ प्राप्त करता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस गेंद को कितने मूल्य में बेचा जाना चाहिए? ये क्वेश्चन देखो, डिप्टी जेलर का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। एक दुकानदार एक गेंद को 39 रुपए में बेचने पर 30% लाभ प्राप्त करता है। देखो, 39%, सॉरी, 39 रुपए में बेचने पर, 39 रुपए में बेचने पर कितने 30% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 130, मल्टीपल करेंगे 100 से। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा अपने पास, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3, कितने की है गेंद? 30 रुपए का उसका क्रय मूल्य है गेंद का। ठीक है, अब इस पर 30 रुपए की जो गेंद है, इस पर 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए? 40/30 का 40% कितना होता है? 12। यानी कि अगर वो पहले 30 की गेंद थी, अब उसे 40% लाभ के लिए 12 रुपए अधिक में बेचनी चाहिए, मतलब 42 रुपए में उसे गेंद बेचनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये 96 वर्ड डिप्टी जनरल में आया हुआ है। बाकी क्वेश्चन अपन ने जो सीईटी में पूछे गए 2024 में, या पशु परिचर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक का भी पेपर हुआ था, उनके क्वेश्चन अपन ने कर लिए है। जो अपन ने 3-4 क्लास अपनी लाभ हानि की होगी, उन्हीं में अपन ने उनके क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी और कोई भी क्वेश्चन बच जाता है और कोई भी आपका डाउट होता है, तो वो आप टेस्ट सीरीज में आ जाएगा। पीवी क्लासेज की जो वेबसाइट रहेगी, वहां पे जो टेस्ट सीरीज ऐड होगी, वहां पे टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां से देख लेना। बाकी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन अपन ने ले लिए लाभ हानि से संबंधित। अब लाभ हानि से संबंधित अपनी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो।
बाद में जो एक एक टॉपिक की क्लासें आएगी, मैराथन क्लासें, उनमें अपन उन क्वेश्चंस को शामिल कर लेंगे। उसके बाद अपन बट्टा शुरू करेंगे। बट्टा अपने ज़्यादा नहीं रहेगी, 1-2 क्लास होगी बट्टे की। उसके बाद साधारण ब्याज अपन शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।